जी आप ऑफिस के लिए तैयार हो गए? हाँ सविता, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ। अच्छा, ये बताओ आयुष स्कूल चला गया? जी वो तो कब का स्कूल चला गया। ओहो, आज भी मुझसे नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं जी, आप शाम को जल्दी आ जाइएगा, फिर अपने बेटे के साथ खेल लीजिएगा। अरे नहीं सविता, ऑफिस में बहुत काम है, मैं शाम को जल्दी नहीं आ सकता। आप भी ना जी, कितना काम करते हो, कभी परिवार के लिए भी समय निकाल लिया करो। सविता, मैं जो भी करता हूँ परिवार के लिए तो करता हूँ, तुम सबके लिए तो करता हूँ, ताकि तुम सब लोग आराम की ज़िंदगी जी सको। जी ये तो बिल्कुल सही बात है, आप कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ ना, कि ऑफिस जाने से पहले एक बार मुझसे मिल ले। पर माँ जी, वो तो ऑफिस चले गए। क्या आज भी मुझसे बिना मिले हुए चला गया? हाँ माँ जी, कह रहे थे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, रात को भी लेट आने का कह रहे थे। अब ऐसा भी क्या ज़रूरी काम जो परिवार के साथ बैठने का समय ही ना मिले इंसान को। हाँ माँ जी, वो तो है। बहू, तू जरा अपने आंखें कान खुली रखना। ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी आप? बहू तू बहुत भोली है, तुझे कुछ नहीं पता। बेटा है वो मेरा, मैं सब जानती हूँ उसके बारे में, बस मैं तुझे कह रही हूँ ना तो उस पर ध्यान रखना। पर ये तो बताइए माँ जी, किस चीज़ का ध्यान रखना है? तभी तो मैं तुझे कहती हूँ तू बहुत भोली है। मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं इसका कहीं बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा है। माँ जी आप भी ना, कैसा मजाक कर रही हैं? ये और इनका चक्कर, आप भी ना, आपको पता ही नहीं है अपने बेटे के बारे में। ये तो बहुत सीधे हैं, बिल्कुल गाय की तरह। किसी और औरत को देखना तो बहुत दूर की बात, ये तो बात भी नहीं करते। अब पिछली किटी पार्टी में ही देखो, मेरी सहेलियां आई थी, उन्होंने कहा अरे जीजा जी 5 मिनट हमारे साथ भी बैठ जाओ, तो शर्मा कर अंदर चले गए। बहू देख, मेरा काम था तुझे सावधान करना, अब आगे तेरी मर्जी। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं तो ध्यान रखूंगी। अच्छा माँ जी, मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। ठीक है बहू। ये बहू भी ना बहुत भोली है, इसे कुछ नहीं पता आजकल के ज़माने का। यहाँ से ज़रा राइट ले लेना। पर मालिक, हम तो ऑफिस जा रहे हैं, पर ये तो ऑफिस का रास्ता नहीं है। अरे तुम उतना सुनो ना जितना मैं कह रहा हूँ, अपना दिमाग क्यों चला रहे हो? मुझे अभी ऑफिस नहीं, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है, तो सीधा उसके घर ही जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है मालिक, लेता हूँ। और हाँ गोपाल, मैं ऑफिस नहीं गया था बल्कि क्लाइंट से मिलने गया था, ये बात तुम घर पे मत बताना। क्यों मालिक, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं नहीं, बेफालतू में वो लोग परेशान हो जाते हैं, फिर कॉल करते रहते हैं, इसीलिए कह रहा था बस, और क्या बात होनी है। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। बेबी मैं आ गया। अरे आ गई तुम, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा जी, तो मेरा इंतजार किया जा रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी तो किसका इंतजार करूंगी? पर मैं जब आया तब तो तुम किताब में खोई हुई थी। अरे तो मैं किताब पढ़ते हुए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह अच्छा जी, तो किताब पढ़ते पढ़ते मेरा इंतजार किया जा रहा था। मोनिका, बातें बनानी तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा जी, बातें बनानी मुझसे सीखी या तुमसे? मैंने जो भी बातें बनानी सीखी है वो तुमसे ही तो सीखी है। वैसे आज क्या बहाना बना के आए हो अपने घर पे? आज तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे शाम को मूवी देखने लेके जाओगे। हाँ हाँ बाबा मोनिका, मुझे अच्छे से याद है, मैंने घर पे बता भी दिया है कि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं घर लेट आऊँगा। बहुत अच्छा किया, तुम्हारी बीवी तो बहुत भोली है, वो तो मान गई होगी, पर तुम्हारी माँ बहुत चंट है। मोनिका वो मेरी माँ है, थोड़ा आराम से। सॉरी सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मतलब आंटी जी थोड़ा तेज है ना, बस इसलिए कह रही थी। हाँ तो माँ भी तो मेरी है। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा तो मूवी तो शाम को देखने का प्लान है, तो पूरे दिन भर क्या करेंगे? कुछ नहीं, पार्टी करेंगे, और नहीं तो क्या, मेरे फ्रेंड्स आते होंगे कुछ ही देर में, फिर पार्टी शुरू करते हैं। तुमने पार्टी का इंतजाम कर लिया? मुझे तो घर में कुछ दिख नहीं रहा है। अरे वो मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो
तो मैं ड्राइवर को भेजकर कुछ पार्टी का सामान मंगवा लेती हूँ। अच्छा, इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। थैंक यू सो मच राजेश, तुम बहुत अच्छे हो। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? पैसे कम पड़े तो बताना, मैं और दे दूंगा। नहीं नहीं, इतने काफ़ी हैं। वैसे राजेश, क्या तुम मुझे अपना कार्ड दे सकते हो? वो क्या है ना, किसी किसी दुकान में कैश नहीं लेते, सिर्फ कार्ड से पेमेंट लेते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं अपना कार्ड दे देता हूँ। माँ जी चलिए, खाना तैयार हो गया है। बहू, राजेश आ गया क्या? नहीं माँ जी, वो तो अभी तक नहीं आए। आप चलकर खाना खा लीजिए ना। क्या, अभी तक नहीं आया है वो? चांद आसमान को आधा चलने को आया है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ माँ जी, आ तो जाना चाहिए था, मैं भी इंतज़ार तो कर रही हूँ, पर अब क्या करूँ, वो सुबह कह के गए थे कि आज लेट हो जाएगी, खाना भी बाहर खाएंगे। बहू, तो थोड़ा राजेश पर ध्यान रख, मैंने तुझे पहले भी समझाया है। पता कर कहाँ जाता है, ऑफिस ही जाता है या फिर कहीं और घूम के आता है। माँ जी, आप भी कैसी बात कर रही हैं, ऑफिस के अलावा कहाँ जाएंगे? तूने ड्राइवर को कॉल किया है? नहीं माँ जी, उनको क्यों कॉल करना है? पता तो कर राजेश कहाँ है। माँ जी मैं कर लूँगी, आप चलकर अभी पहले खाना खा लीजिए, आपकी दवाई का टाइम भी हो गया है। बहू, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, मेरी चिंता मत किया कर, जो तुझे कह रही हूँ पहले वो कर ले। नहीं माँ जी, पहले आप चलकर खाना खाइए, मैं कर लूँगी कॉल। अच्छा ठीक है, मानने वालों में से तो तू भी नहीं है। काफ़ी समय हो गया है, अब मुझे घर निकल जाना चाहिए। घर जाना ज़रूरी है क्या? देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है। हाँ मोनिका, घर जाना बहुत ज़रूरी है, माँ और सविता मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ओहो, तो सर जी को अब अपने परिवार की चिंता हो रही है। चले जाओ, मेरी परवाह कौन करे। मोनिका, ऐसा क्यों बोल रही हो, पूरा दिन तो आज मैं तुम्हारे साथ था। राजेश, एक दिन से क्या होता है? मोनिका, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। अच्छा बाबा, चले जाना, पर राजेश, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें अपने घर वालों से मेरे बारे में बात कर लेनी चाहिए? तुम्हारे बारे में अपने घर वालों से क्या बात करनी है? राजेश, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे इस रिलेशनशिप को 4 साल होने को आए हैं। मोनिका, मैं तो मजाक कर रहा था, करूँगा ना बात में, तुम चिंता क्यों करती हो? 4 साल से तुम बस कह रहे हो, अभी तक बात तो तुमने की नहीं। मोनिका, तुम जानती तो हो मेरी एक शादी पहले से ही हो रखी है, ये इतना आसान नहीं होगा। तो ये बात जानते तो तुम भी पहले से थे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आए ना। और मैं सिर्फ इस रिश्ते में इसलिए आई थी क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, अपनी बीवी को छोड़ दोगे। पर अब मुझे तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बीवी को कभी छोड़ोगे। मोनिका, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं उससे बहुत परेशान हूँ, मैं तो चाहता हूँ उसे आज ही छोड़ दूँ, पर ये इतना भी आसान नहीं है, मेरा एक बेटा भी है। कोर्ट में अगर केस गया तो केस लंबा खिंच जाएगा, इसीलिए मैं चाह रहा था कि किसी और तरीके से हम अलग हो जाएं। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे अब तुमसे शादी करनी है, काफ़ी समय हो गया है हमारे इस रिश्ते को। मैं अब तुम्हारे साथ ऐसे बिना शादी के नहीं रहना चाहती। पता भी है आस पड़ोस के लोग कितनी बातें करते हैं। अरे मेरी जान, तुम्हें आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। तुम ही तो नहीं हो, तुम बस आते हो थोड़ी देर, अपना समय व्यतीत करके चले जाते हो। कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो, मैं कितनी अकेली रहती हूँ यहाँ पर। अच्छा बाबा, मैंने सुन ली है तुम्हारी बातें। मोनिका, अभी मुझे जाना होगा, अभी मुझे घर के जाने के लिए बहुत देर हो गई है। अच्छा ठीक है, फिर कब आओगे? जब तुम बुलाओगी मैं तब आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, गाड़ी ध्यान से चलाना। गाड़ी? अरे गाड़ी से याद आया, मैं तो अपने ड्राइवर को साथ लेकर आया था, वो अभी तक बाहर होगा। क्या तुम सुबह से अपना ड्राइवर साथ लेके आए थे? हाँ, ड्राइवर को साथ लेके आया था, पर मैं भूल गया। कहीं ड्राइवर घर पर बता ना दे तुम्हारे कि तुम यहाँ आए थे, ऑफिस नहीं गए थे। नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं करेगा। तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि वो घर पर नहीं बताएगा? उसे सैलरी मैं देता हूँ, ना कि मेरी बीवी और माँ। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, वो बाहर ही खड़ा होगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। मोनिका, तुझे कुछ सोचना होगा,
ये बड़ी मुर्गी हाथ से नहीं जानी चाहिए। मुझे जल्द से जल्द ऐसा कुछ करना होगा कि ये अपनी बीवी से तलाक ले ले और मुझसे शादी कर ले। इसका तो एक बेटा भी है, उसका मैं क्या करूँगी। मैं अभी किसी बड़े बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। चलो कोई नहीं, वो तो शादी होने के बाद देख लूँगी, उसे हॉस्टल में डाल दूँगी। ये तो बस एक बार मुझसे शादी कर ले, आगे सब मैं देख लूँगी। माँ जी, आपका इतनी रात तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप सो जाइए ना। नहीं बहू, जब तक राजेश घर नहीं आ जाता मैं नहीं सोने वाली। वैसे भी एक दिन जाग लूँगी तो मर नहीं जाऊँगी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, अशुभ मत बोलिए। हाँ बहू ठीक है, कितनी परवाह करती है तू मेरी। एक मेरा बेटा है जिसे माँ की कोई परवाह ही नहीं है। ये भी नहीं सोचता कि माँ घर पर इंतज़ार कर रही होगी, बीवी परेशान होगी। इतनी रात को कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। रात बनाई सोने के लिए है, इंसान को समय पर सोना भी नसीब ना हो तो ऐसा भी क्या काम। माँ जी, तो वो इतना काम इसीलिए तो करते हैं कि ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। देख बहू, ये राजेश के बोले हुए शब्द तुम मुझे मत सुना, मैं सब जानती हूँ। इतना भोला होना अच्छा नहीं होता। मैंने तुझे बहुत बार समझा दिया है, अब आखिरी बार समझा रही हूँ। मर्दों पर अगर नज़र ना रखो तो वो खुले सांड की तरह हो जाते हैं, कहीं भी मुँह मारने लग जाते हैं। और तू तो गाय है, तुझे ये सारी बातें समझ नहीं आने वाली। माँ जी, मुझे नहीं लगता ये कभी मुझे धोखा देंगे। ठीक है बहू, मैं भी यही चाहती हूँ कि राजेश तुझे कभी धोखा ना दे, कभी तेरा दिल ना तोड़े। पर पता नहीं क्यों मुझे खुद के बेटे के ऊपर काफ़ी दिनों से शक होने लगा है। ईश्वर करे मेरा शक ये गलत हो, मैं भी यही चाहती हूँ। पर क्या करूँ, माँ हूँ ना, अपनी औलाद को भी अच्छे से पहचानती हूँ। अब तू ही देख, सुबह होने को आई है, 3 बज गए हैं, पर अभी तक राजेश घर नहीं आया। माँ जी, वो बस आते ही होंगे। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अभी तक सोई नहीं? वो माँ कैसे सो सकती है जिसका बेटा रात को 3 बजे घर आ रहा हो। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाऊँगा। आपको इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है मेरी। क्या करूँ बेटा, माँ हूँ ना, तो अपनी औलाद की फिक्र तो होती ही है। माँ, अब तो मैं आ गया हूँ, अब आप जाकर आराम कर लीजिए। मैं तो आराम करने चले जाऊँगी, पहले तो मुझे ये बता, इतनी रात को बाहर क्या कर रहा था तू? माँ, मैंने सविता को बताया तो था, आज मेरी एक मीटिंग है, मुझे देर हो जाएगी आने में। वो मुझे सविता ने बता दिया था, पर इतनी देर? समय देख, 3 बज रहे हैं रात के। हाँ माँ, वो मीटिंग थोड़ी लंबी चली गई थी, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। बेटा राजेश, मीटिंग अगर काम की थी तब तो ठीक है, मगर ये कुछ और निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप अपने बेटे पर शक कर रही हैं क्या? हाँ बेटा, मैं तुझ पर ही शक कर रही हूँ। माँ, आपको मुझ पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझ जैसा इंसान कहाँ जाएगा जिसकी इतनी अच्छी बीवी हो, घर में एक माँ हो और इतना प्यारा बच्चा हो। बेटा, अगर ये सच है जो तू कह रहा है तो बहुत अच्छा, मैं भी यही चाहती हूँ। माँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं सविता से इतना प्यार करता हूँ जितना कोई भी पति अपनी बीवी से नहीं करता होगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू सविता के अलावा किसी और दूसरी औरत को ना देखें। सविता, क्या तुम भी मुझ पर शक करती हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं तो आप पर कभी शक करने का सोच भी नहीं सकती। देखा माँ, आप भी ना फालतू कुछ भी सोचती हैं। सविता मुझ पर कितना विश्वास करती है, आप भी मुझ पर विश्वास किया कीजिए। बेटा, सविता तेरी माँ नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा माँ, अब आप आराम कीजिए अपने रूम में जाकर, मैं भी बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। वैसे भी मुझे सुबह काम पर जाना है। अभी तो घर पर आया है और फिर से अभी काम पर जाने की बात। क्या बोलूँ मैं तुझे अब। चलो तुम दोनों भी आराम करो, मैं भी जाती हूँ अपने कमरे में। मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेके आऊँ? नहीं सविता, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, आप सो जाइए। अरे बेटा राजेश, तू इतनी जल्दी उठ गया? हाँ माँ, मैं तो उठ गया, आप क्यों इतनी जल्दी उठ गए? अरे बेटा, अब इस उम्र में आंखों में नींद कहाँ होती है, सुबह जल्दी ही नींद खुल जाती है। पर तू बता, इतनी सुबह सुबह कहाँ तैयार होकर जा रहा है? वो माँ, मेरा कुछ काम था तो बस वहीं जा रहा हूँ,
बाद में ऑफिस भी जाना है। कल रात को भी तो इतनी देर से आया था और सुबह भी इतनी जल्दी जा रहा है। तूने नाश्ता किया? हाँ माँ, एक सैंडविच टोस्ट खा लिया था। अभी मुझे ज़्यादा भूख वैसे भी नहीं है। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे माँ जी, ये चले गए क्या? हाँ बहू, राजेश तो चला गया। क्यों, कुछ काम था क्या? वो माँ जी, ये अपना लंच लेके जाना तो भूल ही गए। अभी सुबह भी सिर्फ एक टोस्ट खाया था। अरे बहू, तो इसमें इतनी परेशान क्यों हो रही है? दिन में ड्राइवर के हाथों भिजवा देना ऑफिस। हाँ माँ जी, ऐसा ही करूँगी। ठीक है माँ जी, अभी आप आराम कीजिए, मैं किचन में काम कर लेती हूँ। बाद में ड्राइवर के हाथों लंच भिजवा दूँगी। ठीक है बहू, तो अभी अपना काम कर ले। अरे राजेश, आज तुम इतनी सुबह यहाँ? क्या बात है? लगता है तुम्हारा दिल भी अपने घर पर कम लगता है। अरे, जिसकी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड हो, उसका दिल घर पर कहाँ लगेगा? फ्लर्ट करना तो कोई तुमसे सीखे। मोनिका, मुझसे तो लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तुम ये छोड़ो, ये बताओ आज का प्लान क्या है? प्लान? ऐसा तो कुछ खास सोचा नहीं है मैंने, पर जब अब तुम आ गए हो तो चलो शॉपिंग चलते हैं। शॉपिंग? मोनिका, तुम जानती हो ना, मुझे ये कपड़े खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोरिंग काम लगता है, और वो भी अगर लड़कियों के साथ जाओ तब तो फिर पूरा दिन चला जाता है। अरे बाबा, नहीं लूँगी तुम्हारा ज़्यादा समय, बस मुझे थोड़ी सी ड्रेसेस लेनी थी। अच्छा ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। मैं तो तैयार हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ, आज तो कहीं कल की तरह अपने ड्राइवर बाहर छोड़कर नहीं आए हो ना? नहीं, आज मैं ड्राइवर ही नहीं लेके आया, गाड़ी खुद ड्राइव करके आया हूँ। अच्छा किया जो आज ड्राइवर नहीं लेके आए। चलते हैं फिर, देर कैसे करनी। राजेश, आज तुम पहली बार मेरे साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, वो भी शॉपिंग पर। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? मुझे किस बात का डर लगने लगा भला? यही कि कहीं तुम्हारे घर वाले हमें मॉल में साथ देख ना ले। मुझे भला मॉल में कौन देखेगा? मेरी बीवी है, वो घर से बाहर नहीं निकलती। एक माँ है बूढ़ी, वो भी घर से कभी बाहर जाती नहीं है। रही बेटे की बात, तो वह अभी कॉलेज में है। तो मुझे कौन देखेगा? वैसे भी उन सबको लगता है मैं काम से ऑफिस गया हूँ। मेरी बीवी को मुझ पे इतना अंधा भरोसा है कि अगर मैं उसके सामने किसी का कत्ल भी कर दूँ तब भी वो ये सोचेगी कि मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसका कत्ल किया है। चलो, ये तो फिर बहुत बढ़िया हो गया। जी, 11:30 तो हो गए हैं। एक काम करती हूँ, ड्राइवर को कहती हूँ ऑफिस से यहाँ आ जाए, फिर ड्राइवर के पास इनका लंच भिजवा देती हूँ। हेलो गोपाल काका। हाँ छोटी मालकिन, कहिए। क्या आप ऑफिस से घर आ जाएंगे? इनका टिफिन भिजवाना था ऑफिस। मालकिन, मैं घर तो आ जाता हूँ, पर आप टिफिन किसके लिए भिजवा रही हैं? साहब तो आज ऑफिस आए ही नहीं हैं। क्या ये ऑफिस नहीं आए हैं? तो फिर कहाँ गए हैं? कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं मालकिन, साहब तो कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ओ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने मुझे बताया था पर मैं भूल गई थी। चलिए ठीक है, मैं भी फ़ोन रखती हूँ। क्या हुआ बहू, ड्राइवर आ रहा है ना घर? नहीं माँ जी, वो तो कह रहे हैं कि ये काफ़ी दिनों से ऑफिस ही नहीं गए हैं। क्या राजेश ऑफिस नहीं गया है? तो इतने दिनों से वो हमसे झूठ बोल रहा था। मुझे जिसका डर था आखिरकार वही हो गया ना। पर माँ जी, हो सकता है वो किसी काम से बाहर गए हों। अगर काम से बाहर भी जा रहा था तो हमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? सच भी तो बता सकता था। हम कौन सा उसे जाने से रोक रहे थे? बहू, ज़रूर कुछ दाल में काला है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा आखिरकार राजेश जा कहाँ रहा है। माँ जी, हम कैसे पता लगाएंगे? बहू तू चिंता मत कर, वो सारा काम तू मुझ पे छोड़ दे। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाग 2 के आने का इंतजार कीजिए। हम जल्द ही आप तक भाग 2 को पहुंचाएंगे।